अमीषा की ससुराल की पहली रसोई जितना भी कमेंट थे उसका सबका, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये देखो बुक लेके आ गई हूँ मैं। अमीषा का और आपका गांव एक ही है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ फाइनली कोटा। तो आप सभी को अभी कोटा का ही ब्लॉग दिखने वाला है। और कोटा आए हुए मेरे को लगभग हो गए हैं 4 दिन 5 दिन तो हो गए, बट मेरी तबीयत बहुत भयंकर वाली ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं 3 दिन से मेरे को बोल रहा है कि व्लॉग बना ले। तेरे व्लॉग में कमेंट आने लग गए कि अभी तक है ना तेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो वो वाला सीन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज स्टार्ट कर देते हैं। और ना के आ गई हूँ मैं, हैंड वॉश करा आज, क्योंकि 3 दिन से मैं घर की पहले सफाई करी, फिर मेरे को आ गया बुखार। और आपको पता चल ही गया होगा मेरी आवाज़ से, इग्नोर करना आप थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी हो चुकी है। तो वो वाला सीन है। और आज के व्लॉग में आप सभी को मैं बताऊंगी, आप सभी के बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि जीजा आप कमेंट के रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो आप सभी को पता है मैं गांव थी, तो गांव में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। मैं मतलब क्या बताऊँ, बाथरूम में बैठ के ब्लॉग मतलब अपलोड करना वो सब करती थी, तो मुझे टाइम ही नहीं था। जो भी जिसको भी कमेंट का रिप्लाई मिलता था वो नीत ही देते थे, मैं नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं थे। तो मेरे को इतना टाइम भी नहीं था कि एडिटिंग वगैरह, शादी में आपको पता है बिजी रह जाते हैं। तो आप सभी के कमेंट के रिप्लाई मैं आपको दूंगी इस ब्लॉग में, कि बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि जीजा आपने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो वो दूंगी। मुझे खुद को थोड़ा अजीब लग रहा है कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही मतलब वो हो गई है, बट इस ओके, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि मैं टैबलेट्स तो लेके आ गई हूँ, बट आज थोड़ा बहुत ठीक हुआ। कल तो नगीना दीदी आई, तब तो मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। वो वाला सीन हो गया, क्योंकि ट्रेनों में इधर उधर मेरा जयपुर का कुछ काम था, वो भी मैं निपटा के आई थी। फिर कोटा आई, कोटा 2-3 दिन सफाई करने लग गई, वो वाला सीन था। आज आपका जितना भी कमेंट थे उसका सबका आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलो मैं अंदर जाके कैमरा वगैरह सेट करती हूँ, फिर आप सभी का कमेंट का रिप्लाई करते हैं ना। तो आज का व्लॉग होने वाला है Q&A का, तो चलो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ और रिप्लाई भी दे देती हूँ, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, मैं आ गई हूँ रूम में, कैमरा वगैरह सेट कर दिया मैंने। और ये देखो मेरी बुक्स बहुत बाहर निकली है। और ये देखो बुक लेके आ गई हूँ मैं। इसके अंदर मैंने अभी जस्ट लिखा है, जो मतलब मेरे से पॉसिबल होगा वो मैं रिप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मैंने दिखा देती हूँ मैं आप सभी को। इतने ही नोट किए हैं, मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं ऐसे ही लिखने चालू हो गई थी। गर्मी आ गई बहुत भयंकर वाली, मैंने फैन ऑन करा, बट अभी मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि फिर खड़खड़ उनकी आवाज आएगी। इसकी वजह से आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई, और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी है। तो फर्स्ट कमेंट है, अमीषा की ससुराल की पहली रसोई का आपने व्लॉग नहीं डाला जीजा। हाँ, मैंने बोला था आपको डालूंगी, बट उसने मतलब खुद के फोन से शूट नहीं करा, उनकी ननद भाईसा ने करा था। और उसने मतलब है ना वो मेरे को भेजा भी था, बट बहुत ब्लर था, मतलब अच्छे से ब्लॉग में नहीं देख पाते आप, क्योंकि वो चले गए थे। अमीषा गांव में ही है अभी ससुराल में, और वो सब भोपाल चले गए हैं, उनके ननद भाईसा वगैरह, तो उन्होंने भेजा उनको। फिर वो ब्लर था, तो मैंने सोचा यार छोटा ही सा वीडियो था, तो क्या ही अटैच करूँ उसका, तो मैंने स्टोरी लगाई थी, तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और सेकंड कमेंट है, अमीषा आपके क्या लगती है। ये बहुत कमेंट आ रहे थे, अमीषा आपकी क्या लगती है, अमीषा आपकी क्या लगती है। तो अमीषा मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, बचपन की मेरी दोस्त है, और ऐसे मतलब मेरी सिस्टर भी है, आप समझ लो, सिस्टर भी समझ लो, फ्रेंड भी समझ लो। ये हमारा अटैच मतलब बहुत पुराना, मतलब उनकी मम्मी वगैरह भी हमारे घर पे आते रहते हैं, उनकी सिस्टर, मतलब बहुत अटैच है हमारा। तो एक अंकल की लड़की मान लो आप, है ना। हाँ, अंकल की लड़की है, मानो क्या, अंकल की लड़की है मेरी। तो तीसरा है, जीजा शादी में जीजू क्यों नहीं आए थे, ऐसा करके लिखा है। तो जीजू को छुट्टी नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से वो नहीं आ पाए, और मेरा कुछ काम भी था, तो उस टाइम आना उनको अर्जेंट था, तो इसकी वजह से मैं ही आई, सॉरी मैं ही गई थी, और नीत नहीं आए थे वहाँ पे शादी में, बट बहुत इंजॉय करे, लिटरली बता रही हूँ, बहुत मजा आया था। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एक दोस्त की शादी मिस कभी नहीं करना चाहिए। पहले तो नीत ने बोला था क्या ही करेगी जाके, क्या ही करेगी, और बहुत सारे ऐसे ही कमेंट कर रहे थे मुझे कि आप है ना अमीषा को क्या गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट। तो अब मैंने ब्लॉग डाला है, आप जाके देखो, उसमें लिखा हुआ है, आप सर्च कर देना कि फ्रेंड्स की शादी में क्या गिफ्ट दिया। तो मैंने हैंड पर्स दिया है, यहाँ पे मैं फोटो भी अटैच कर दूंगी, देख लेना आप। बहुत प्यारा था, क्योंकि वो ट्रिप पे जाएंगी, घूमने जाएंगी, तो बहुत अच्छा है वो, है ना। पर्सनली उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने दिया और वो वहाँ पे
में भी ओपन कर लिया था मैंने। हल्दी फंक्शन में हल्दी फंक्शन में मैंने दे दिया था, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि क्या पता वो देख पाएगी अच्छे से या नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से। और हाँ, चौथा क्वेश्चन है, अमीषा की शादी कहाँ पर हुई है, ससुराल का गाँव, मतलब गाँव का नाम क्या है। तो एक भाई साहब ने करा है, आई थिंक वो नहीं जानते होंगे, इसकी वजह से ही पूछा है। तो उनकी शादी हुई है अराबा, मतलब अराबा गाँव सुना होगा। उनकी शादी हुई है अराबा, और उनके ससुराल वाले सब बाहर ही रहते हैं, भोपाल रहते हैं, उनके हस्बैंड वगैरह सब भोपाल रहते हैं। हाँ, और मेरे को ये भी पूछ रहे थे कि अमीषा के हस्बैंड करते ही क्या है, तो एग्जैक्ट तो मुझे भी पता नहीं है। हाँ, इतना पता है कि वो पढ़ाई करते हैं और उनके पापा के शॉप है, तो वो शॉप पे भी संभालते हैं। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और बहुत ही धन्यवाद आप सभी को। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे, लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं नेगेटिव कमेंट आते हैं ना। तो देखो, शादी की ज्वेलरी में क्या क्या थे, तो ऐसा मैंने शादी की ज्वेलरी डाल रखी है। आप जाके कमेंट उसमें जाके व्लॉग देखो, मेरे व्लॉग में सर्च कर देना आप, सिस्टर की शादी में ज्वेलरी क्या क्या थी, तो उसमें आप जरूर देखना। और भी मैं फोटो अटैच कर दूंगी। ज्वेलरी की बात की जाए तो उनकी ज्वेलरी सारी थी, मतलब राकड़ी अलग थी, सीसफुल अलग था, रकड़ी सेट अलग था, पत्ता जेला था, और वो आड़ थी ना अभी इतनी बड़ी वाली, वो आड़ थी, और 2 बाजू थे। मतलब उनके न्यू फैशन के बाजू करवाए थे, क्योंकि उनके ससुराल वाले वो जो रेगुलर लाते हैं लोग, वो तो उनके ससुराल से आ गए थे, तो उसकी वजह से उनके पापा ने 2 बाजू कराए। बहुत ही प्यारे, मतलब रजवाड़ी लुक दे रहा था पूरा ज्वेलरी उनकी। फोटो अटैच करो, जरूर देखना, बहुत प्यारी लग रही थी, थू नजर ना लगे उनको, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी। और क्या थे, हाँ, 2 हाथ फुल है दोनों हाथों का, और उनके हस्बैंड के चेन अंगूठी, मतलब सारा था। और एक कार भी गिफ्ट करी उनके पापा ने, गाड़ी, वो भी उस ब्लॉग में मैंने दिखा दिया, आप जरूर देखना जाके। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। और अमीषा और जीजू सुंदर थे, हाँ जरूर, लिटरली बहुत प्यारे लग रहे थे, दोनों की जोड़ी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। आपके जीजू लग रहे हैं, मेरे जीजू नहीं लग रहे मैं तो उनको पावना भी बोल सकती हूँ, अदरवाइज मैं उनको अंकित जी बोलती हूँ, क्योंकि अंकित हमेशा अंकित बोलती है, तो मैं भी अंकित जी बोलती हूँ, क्योंकि नितेश को हमेशा नितेश जी बोलती है। नितेश जी मतलब वो नहीं है हमारे बीच की, मतलब नितेश जी बोलो वो नहीं है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब कॉमन है, बहुत आया मेरे पास, बहुत आए थे। अमीषा का और आपका गाँव एक ही है क्या? जी, मेरा और अमीषा का गाँव एक ही है। अमीषा की फैमिली पूना रहती है, और मेरी फैमिली गाँव ही रहती है। अभी मेरी फैमिली भी नहीं रहती है गांव में, क्योंकि मेरे भाई वगैरह सब बॉम्बे रहने लग गए हैं वो भी, तो अभी गांव में कोई नहीं रहते हैं। बट हाँ, शादी फंक्शन अटेंड करते तब मिलते हैं। और अमीषा का गांव, मेरा गांव एक ही गांव है, और एक ही मतलब एग्जैक्ट सामने ही घर है हमारा। अमीषा की सिस्टर ने बहुत ही सुंदर डांस किया था, यस, लिटरली बता रही हूँ, बहुत प्यारा किया था, बहुत ही प्यारा। मैं ना कॉपीराइट की वजह से उसको मैं पूरा प्रॉपर नहीं डाल पाई, बट लिटरली बता रही हूँ, बहुत प्यारा करा था उसने डांस। वो सॉन्ग था, जा भाई घरे पधार भाई ने मारे लाजी, वॉइस इग्नोर करना, सॉरी ठीक है। जीजा, आपके भाई बहन कितने हैं? यस, मेरे भाई बहन, चलो इसका भी रिप्लाई दिया जाएगा आपको। मेरा भाई 1 है, और मेरी सिस्टर 5 है। मतलब मेरे सबसे बड़ी बॉम्बे रहती है, सेकंड नंबर बैंगलोर रहती है, थर्ड नंबर मदुरई रहती है, फोर्थ नंबर मैं हूँ जो कोटा रहती हूँ, और 5th नंबर है वो है मेरी छोटी वाली सिस्टर। उनके हस्बैंड दुबई रहते हैं, बट वो अभी गाँव ही रहती है, जाएगी थोड़े टाइम बाद में, वो भी है ना, दुबई रहते हैं वो। कि जीजा, आपके ना भाई का व्लॉग में क्यों नहीं लेते हो? तो व्लॉग में कैसे लूँ, वो बॉम्बे रहते हैं, मैं कोटा रहती हूँ, बहुत कम मिलते हैं। तो अभी मैं ट्रेन में गई थी, तो मुझे शर्म आती है, तो मैं नहीं बनाया भाई, मतलब दूसरे डब्बे में उनके सीट पे गया है, तब मैं मेरी मम्मी के साथ व्लॉग बनाया था। और एक दिन तो मेरे साथ ऐसा हो गया, लिटरली बता रही हूँ मैं ना गाँव में मतलब स्टार्ट करी व्लॉग के बाद में, मैं कोई भी शूट कर लेती हूँ, बाद में ना स्टार्ट होना चाहिए। भाई ऊपर था, तो मैं स्टार्ट ऐसे कैमरा पकड़ के हेलो गाइस कर रही थी कि भाई आ गया नीचे। मुझे इतनी शर्म आई, मैं मतलब है ना तुरंत कैमरा बंद करके चली गई। फिर भाई ने बोला, अरे क्या हुआ, तू स्टार्ट कर लिया तो करना। ठीक है, मुझे शर्म आ रही है। एक और कमेंट है, अभी तो 2-3 ही बाकी है बहुत प्यारे। आपके ससुराल में क्या फंक्शन था जो आप इतना रेडी होके जात कुछ कर रहे थे? मतलब जात लगा रहे थे, वो कुछ ऐसे कुछ बोलना चाहते हैं वो। मेरे ससुराल में फंक्शन कुछ नहीं था, बट मेरे शादी के टाइम जो देवता धोकते हैं, कोई देवता धोकना बोलते हैं, जात लगाना, हाँ हमारे ज्यादा जात लगाना ही बोलते हो, कोई देवता धोकने बोलते हैं। तो मेरे मतलब मेरे पियर से पूरी जात
जात लगी हुई है मेरी। उस टाइम क्या है कि मैंने सारी जातें वगैरह लगा दी थी और बस बाकी थी जो ससुराल में। और मेरे ससुर जी है वो राम से नहीं है, वो नहीं लगाते जात वगैरह, बट मुझे ना लगानी थी भैरू जी की जात। इसकी वजह से मैंने भैरू जी की जात लगाई थी। और एक जात थी वो मेरे पियर के साइड भी थी, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, भगवान माता जी के गए थे, उधर भी जात मेरी नहीं लगी थी तो वो भी मैं लगा के आई थी। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी सोना का भाव देखा? जी हाँ, सोना का भाव इस लेवल पे है, बट क्या कर सकते हैं, बेटी के बाप को देना तो पड़ेगा। क्या कर मतलब वो अमीषा की ज्वेलरी का डाला था ना, उसके ऊपर ही कमेंट आ रखा है कि सोने का भाव बहुत ज़्यादा है। तो हाँ जी है, बट एक बाप को तो देना पड़ता है। मेरी बेटी को वो चीज़ दूँ, वो चीज़ करूँ, वो चीज़ करूँ। अमीषा के उस कमेंट उस व्लॉग पे आया था कि बहुत ही अच्छी प्यारी ज्वेलरी करवाई है और बहुत ही ज़्यादा करवाई है। तो जी, आप कैमरा से शूट करते हो या फिर मोबाइल से? एक भाई साहब का कमेंट आया, बहुत बड़ा भी था, बट मैंने एक उनका जो वो मतलब बोलना चाहते हैं वो ही मैंने निकाला उनका। वो बोल रहे कि आप कैमरा से शूट करते हो या फिर आप मोबाइल से करते हो। तो भाई साहब हुक्म, मैं मोबाइल से ही शूट करती हूँ। मेरे पास iPhone 16 Pro Max है, तो मैं उससे ही शूट करती हूँ और कोई मेरे पास कैमरा नहीं है। और उन्होंने एक और कमेंट करा कि आपका शॉर्ट्स वगैरह या फिर आपके रील्स वगैरह शूट कौन करते हैं, किसी को रखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं रखा, मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और गांव जाती हूँ तो मेरी सिस्टर है एक खुशी, वो कर लेती है मेरा शूट, क्योंकि मेरे प्रमोशन वीडियो भी वहाँ पे बहुत आ रखे थे, तो मैंने जितना पॉसिबल हुआ वही करा, अदरवाइज मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि यार वहाँ पे ब्रांड्स का भी आ रखा था मेरे पास, क्रीमों का, मैं नहीं कर पाई वहाँ पे। कैमरा नहीं है मेरे पास, 16 Pro Max है, उनसे ही मैं शूट करती हूँ ना। एक लास्ट कमेंट है, जीजा आप जीजू के साथ व्लॉग बनाओ ना, आप कोटा गए या नहीं गए, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। जी वैसा तो मैं कोटा आ चुकी हूँ और जीजू के साथ ही व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो जीजू गए हैं ड्यूटी और नीत भी आए थे मुझे लेने के लिए, वो भी 2 दिन मेरे गाँव रुके थे, मतलब 2-3 दिन रुके थे मेरे गाँव। एक दिन हम लोग भगवान माता जी गए, एक दिन ससुराल गई थी और एक दिन हम लोग घूमते घूमते ऐसे ही खेतों में वगैरह घूम के आए थे। और फिर दारा होटल गए थे, मेरता सिटी में है दारा होटल, बहुत अच्छा खाना भी है उनका, तो हम खाना वगैरह खा के आए थे। तो चलो गाइज, ये Q&A था, आप सभी का मैसेज का रिप्लाई मिल गया होगा। और सॉरी मैं नहीं दे पाई वहाँ पे रिप्लाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मुझे, वहाँ पे एडिटिंग का भी नहीं मिलता। मैं नीति भी गुस्सा कर देती थी, यार मेरे से इतना सब नहीं हो रहा है, मैं इंजॉय करूँ या ये सब संभालूं, तो लेट सेट होता था। बट आप सभी ने बहुत प्यार दिया मेरे व्लॉग्स को, तो प्लीज गाइज अभी भी आप मेरे व्लॉग्स को प्यार दो, क्योंकि आप वो शादी के व्लॉग्स को बहुत देखते थे, अभी देखना कम कर दिया, तो प्लीज रेगुलर देखते जाओ आप। कि अभी मैं डेली रूटीन का व्लॉग डालूंगी, बट हाँ ये भी एक ज्योति भाई का कमेंट आया था कि नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, तो थोड़ा सा डिले चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप सभी को पता है मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। और रही बात की नीट ड्यूटी चले जाते हैं, फिर मैं अकेली क्या ही बताऊँ आप सभी को, क्या दिखाऊं, मतलब वो सीन हो जाता है फिर। तो मैंने नीत को बोला है कि कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और अच्छे अच्छे दिखाएंगे। आप सभी को प्रैंक वीडियो वगैरह बहुत पसंद आ रहे हैं, तो वो भी हम शूट करेंगे, तो बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स दूंगी आप सभी को, तो जरूर देखना और प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखना। और एक बहुत ही प्यारा एक लहंगा लेकर है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मतलब उनका फैब्रिक बताऊंगी ना आपको, लिटरली बहुत पसंद आएगा। उनका फैब्रिक मुझे पड़ा है लगभग 2500 तक फैब्रिक पड़ा, उसकी मजगी आरी मजगी लानी है मुझे, और उनका वो ओढ़ना वगैरह प्योर का लाना है। बट लिटरली बता रही बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी, तो आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। चलो गाइस, आज का लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करना। और अभी मेरा कंटिन्यू एक्टिव रहूंगी मैं और व्लॉग आपको देती रहूंगी। वही सीने एक दिन छोड़ के एक दिन दूंगी, क्योंकि डेली तो मैं क्या ही दिखाऊंगी और क्या ही दूंगी आप सभी को, है ना। तो सुबह में डाल देती हूँ, 10 बजे डाल देती हूँ, तो जरूर आप देखना मेरा व्लॉग 10 बजे आ जाएगा। बाय बाय, राधे राधे।